जय श्री महाकाल दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा जी, जो कि उज्जैन के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ ही में अर्थशास्त्री समाज सेवी श्री राहुल पंड्या जी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में शराबबंदी करी है। उसी विषय में आज हम दोनों हस्तियों से चर्चा करेंगे, इनके क्या विचार हैं उस बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कहना है आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो ये बड़ा निर्णय लिया है? जी पहली बात तो हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना सुखद निर्णय उज्जैन शहर और पूरे मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों के लिए लिया। एक राजनीति के व्यक्ति ने एक धार्मिक नगरी के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया है। मुझे लगता है इसका प्रतिफल मिलेगा जरूर, इसकी प्रशंसा होगी और खूब जो महिलाओं का आशीर्वाद है वो मिलने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है वो महिलाएं होती है, कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न इसमें होता है। और ये जो शराबबंदी का फैसला है, इसका पूरे शहरवासी, पूरा प्रदेश और पूरा देश मुझे लगता है स्वागत करता है। इसका आर्थिक नुकसान जो होगा मध्य प्रदेश पर, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आर्थिक नुकसान तो ये मान लीजिए कि अभी हो रहा था, मुझे जो लगता है, क्योंकि हमारे जो शहरों की छवि है वो धार्मिक छवि है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं मां शिप्रा के पावन तट पे चले जाऊं, वहां स्नान कर लूं, मैं महाकालेश्वर चले जाऊं या मैं सिद्धनाथ चले जाऊं। लेकिन उसी बीच आपको अगर शराबी ऑटो ड्राइवर मिले, उसी बीच आपको शराबी कुली मिले, कोई भी हो सकता है, अगर वो किसी नशे का आदी है तो आपकी छवि खराब होती है, ना कि सुधरती है। तो अगर आपके देश में, प्रदेश में, आपके शहर में शराब नहीं पी जा रही है और जो लोग आपको रिसीव कर रहे हैं वो इतने शुद्ध है, इतने पवित्र उनका मन है, तो निश्चित रूप से ये आर्थिक स्थिति सुधारेगा, ना कि कम करेगा। पर इससे जो लोगों की आदत है वो सुधरेगी, क्योंकि जो शहर की सीमा है उसके बाहर तो मिल रही है, अरेंज कर लेंगे लोग। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, अब वो तो अब उसका कुछ करा नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो प्रयास है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने अंधेरे में एक ऐसा दीपक लगाया है जो हवाओं के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये जो हवा है ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो महत्वपूर्ण रहेगी। निश्चित रूप से जो सुधरना चाहते हैं वो सुधरेंगे, जो नहीं सुधरना चाहते वो कभी नहीं सुधरेंगे। तो मुझे लगता है इसका कुछ प्रतिशत प्रभाव तो सकारात्मक रूप से रहेगा, और प्रशासन पर भी निर्भर करता है। निश्चित रूप से प्रशासन की मुझे लगता है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब, कि किस तरीके से प्रशासन आने वाले दौर में, चाहे वो कुंभ की बात करें 2028 की, या आने वाले हमारे जो कार्तिक मेले हैं, अमावस्या के हैं या साल के जो मेले हैं, उनमें किस तरीके से शराब को रोकती है। क्योंकि जितने भी आउटर जो सीमा की बात आप कर रहे हैं, उन सीमा पे भी निश्चित ही ठेके दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां ये जो ठेके हुए वहां चले जाएंगे। अगर वहां एक की संख्या है तो वो एक ही रहेगी, और यहाँ के जो 10 बंद होंगे वो 10 बंद होंगे। तो एक पे भार पड़ेगा और बहुत इजी है किसी एक को कंट्रोल कर पाना 10 की बजाय। तो मुझे लगता है उस पर पैनी निगाह रखेगी प्रशासन, तो निश्चित रूप से एक तो अवैध रूप से शराब एंट्री नहीं कर पाएगी शहर में, और दर्शनार्थी सब लाभ ले पाएंगे इस चीज का। इसमें सर जो मुझे एक बात और लगती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर महीने बहनों के खाते में 1500 रुपए डालते हैं। अब वो पैसा आ जाता है 1 तारीख को, पति जाते हैं 1500 रुपए निकालते हैं और वो शराब में उड़ा देते हैं। तो एक जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा था, वो अब महिलाएं उस चीज का यूज करेंगी। देखिए, महिलाएं यूज कर पाए न कर पाए ये तो हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर सरकार सकारात्मक कदम उनके लिए उठाए, हर हाथ को काम दे, मन में राम रखे, तो मुझे लगता है ज्यादा सार्थक रूप से काम हो पाएगा। हाथों को काम देना आवश्यक है। अगर आप खाली दिमाग हैं, और बिहारी में एक कहावत है कि चीज खातिर चीज खैलस, चीज खैलस चीज आइलस, और ये चीज रही कि और चीज आइलस। तो जो खाने वाला है उसको तो कभी पूर्ति आप कर नहीं सकते, तो उसकी तो हमेशा महत्वाकांक्षा रहेगी। वो आप 1500 डालो ना डालो, आपके कंगन रहे ना रहे, आपके झुमके रहे ना रहे, वो आपके पैसे छीन लेंगे। तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक कड़ा प्रावधान होना चाहिए। जो पुरुष उनके प्रति शोषण करते हैं, सरकार को इनके प्रति और इस कानून को और मजबूत करना चाहिए, मेरी ऐसी भावना है। और इसको पूरे मध्य प्रदेश में भी लागू करना चाहिए। निश्चित रूप से, अगर ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि मैं बोलूंगा पूरे भारत इससे पीड़ित है। मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इस चीज से पीड़ित है, जो बात आप कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जिसपे सरकार का भी ध्यान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो उस पर ध्यान आकर्षण करना आप जैसे लोगों के माध्यम से जरूरी है, और सरकार इस पे ठोस कदम उठाए, इस पे मजबूत कार्रवाई करे।
करें, मेरा ऐसा अनुरोध है। बट ये शराबबंदी को सफल बनाना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज सफल तब होती है जब हम सुधरेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि देशभक्ति केवल बॉर्डर पे जाना और गोली खाना है, तो देशभक्ति नहीं। अगर एक गुटखा पाउच खाकर आप कहीं सड़क पे नहीं थूकते हैं, तो ये अभी आपकी देशभक्ति का सबूत है। तो सुधरना हमको होगा, हमारी आदतें सुधरनी होगी। डॉक्टर साहब, अगर हम नहीं सुधरे या हमारे लोग नहीं सुधरे, तो फिर तो सरकारें कुछ भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? दंत रोग विशेषज्ञ होने के नाते आप कैसा इम्पैक्ट देखते हैं अपने पेशेंट पर इसका? देखिए, शराबबंदी अपने आप में एक ऐसा अनूठा फैसला है जिसका हमें काफी बेसब्री से इंतजार था। एज ए डॉक्टर फेटर्निटी, आपने कहावत सुनी होगी कि पहले व्यक्ति शराब को पीता है और कुछ दिनों बाद वही शराब उस व्यक्ति को पीने लगती है। सही बात है। इस कहावत के पीछे का जो मैसेज है वो यह है कि हमारे शास्त्रों में भी विष से ज्यादा भयंकर शराब को माना गया है, क्योंकि विष तो उस व्यक्ति का जीवन समाप्त कर देगा, लेकिन जो शराब होती है वो पूरे परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति खराब कर देती है। एक मैं आपको आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ राहुल भैया। अभी जैसा आप बता रहे थे कि एम्स ने एक आंकड़ा जारी करा, पूरे भारत में लगभग 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब के गंभीर आदी हो चुके हैं, जिन्हें सुबह से लेकर रात तक केवल शराब का सेवन करते हैं, और उस शराब के सेवन करने से वो घर पर घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और ये वही लोग हैं जो घर में तो हिंसा करते हैं, उसके बाद सार्वजनिक स्थान पर जाकर ये सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि आज जो ये फैसला लिया है, ये इसमें बोलते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट, कोई अभी लेट नहीं हुए, लेकिन कम से कम इससे इतना तो समाज में सुधार आएगा कि जो व्यक्ति पहले घर पे घरेलू हिंसा करता था, वह अगर शराब पी भी रहा है तो वो सार्वजनिक स्थान पे नहीं जाएगा। वो डरेगा प्रशासन से, पुलिस से, कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ की या पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मुझ पे भारी जुर्माना हो सकेगा। तो मैं इस फैसले का, आपने कुछ वीडियो भी बनाए थे जो मैंने देखे थे आपके सोशल मीडिया पे, हाँ जी, शराब के संबंध में, इसका दांतों पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल। शराब का अगर हम बात करें तो शराब, जब हम व्यक्ति कोई शराब का सेवन करता है तो उससे उसके मुंह के सलाइवा का जो पीएच होता है वो डाउन हो जाता है, और उस कारण से दांत बढ़ने की संभावना 80% बढ़ जाती है। तो वो तो एक सामान्य सा एक्सपेक्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा उसकी बीमारी होती है शराब पीने से, वो उसका लीवर। और जब लीवर किसी व्यक्ति का खराब हो जाता है तो वो तो व्यक्ति पूरा, एक बोलते हैं ना कि उसकी दयनीय स्थिति हो जाती है। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। आपने अपने धन्यवाद, बहुत सकारात्मक बात आपने यहाँ पर की, बहुत बहुत